हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अपवाह तंत्र के विषय में देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र जो कि महानदी प्रमुख अपवाह तंत्र है, इसमें हम लोग महानदी को पिछले वीडियो में हमने देखा। आज के वीडियो में हम इसके जो सहायक नदी है, मतलब महानदी के सहायक नदी शिवनाथ नदी के विषय में देखेंगे। उसके पश्चात अन्य नदियों के विषय में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसके भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो शिवनाथ नदी देखेंगे। शिवनाथ नदी के सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके प्राचीन नाम क्या क्या थे। तो शिवनाथ नदी को पहले सूनी नदी जो कि मत्स्य या वामन पुराण में सूनी नदी कहा गया है। ठीक, शिवनाथ नदी को सूनी नदी कहा गया है मत्स्य या वामन पुराण में। ठीक है, इसी को हम सावी नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम को याद रखेंगे, सूनी नदी या फिर सावी नदी। पुराण पूछेगा मत्स्य और वामन पुराण में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसका उद्गम की बात करते हैं। उद्गम हमारे शिवनाथ नदी का उद्गम जो है, पहले इसको पानाबरस की पहाड़ी राजनांदगांव से माना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में आपके गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र में है उसको माना जाता है। ठीक, तो गोडरी गांव गढ़चिरौली, ये स्थान को आपको याद रखना, यहां से क्वेश्चंस बनती है। गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र। इसका उद्गम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए ऐसे करके इसका उद्गम है आपका इधर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर शिवरी नारायण के पश्चात इसका क्या हुआ है? मुहाना है। संगम अर्थात मुहाना, मतलब किस नदी पर या किस सागर में जाकर मिलती है उसको मुहाना बोलते हैं। तो इसका जो है मुहाना जो है नदी में है, जो कि है आपका शिवरी नारायण जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है छत्तीसगढ़ का, जो कि जांजगीर चांपा जिला में स्थित है। तो शिवरी नारायण में क्या है? इसका संगम है। ठीक है, संगम कहाँ पर है? शिवरी नारायण। ये स्थान जो है हमारा शिवरी नारायण है। यहाँ पर महानदी में जाकर के वो मिल जाती है। यह है हमारा महाराष्ट्र का गढ़चिरौली गोडरी गांव। तो ये जो उद्गम स्थल, इसको आपको ध्यान रखना है और मुहाना को भी आपको ध्यान रखना है। दोनों से क्वेश्चन पूछती है। अब इसकी बात करते हैं लंबाई की। तो इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। ठीक, 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। ठीक, महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र 286 किलोमीटर ही छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह होती है महानदी की। इसलिए महानदी से ज़्यादा लंबी कौन सी है? शिवनाथ नदी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 290 किलोमीटर शिवनाथ की है और छत्तीसगढ़ में महानदी की है 286 किलोमीटर। तो इस तरह से महानदी से बड़ी लंबी नदी हो जाती है शिवनाथ छत्तीसगढ़ में। ठीक, कुल लंबाई। तटीय शहर की बात करते हैं, तटीय नगर की। तटीय नगर में आपका आ जाएगा राजनांदगांव, फिर आ जाएगा हमारा दुर्ग आ जाएगा, आपका आ जाएगा मदकूद्वीप जो कि क्रिश्चियन का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मेला लगता है वहां पर मदकूद्वीप। तो मदकूद्वीप में ही ये इसका क्या बनता है? एक टापू बना हुआ है, इसी नदी पर बना हुआ टापू। फिर आ जाएगा सोमनाथ जो है बलौदा बाजार में स्थित है, बलौदा बाजार में।
ठीक है। अब मत्कू द्वीप जो है मुंगेली जिला पड़ता है। अब फिर दुर्ग और राजनांदगांव। तो इस तरह से इसकी ऐतिहासिकता की दृष्टि से भी बहुत इसका महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रवास क्षेत्र में देखें तो प्रवास क्षेत्र में देखेंगे तो 8 जिला जो है इसमें शामिल होती है। 8 जिलों को हम इसमें शामिल करते हैं। 8 जिले कौन कौन से जिला है देखिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा सबसे पहले जो कि मोहला मानपुर चौकी, ठीक, मोहला मानपुर और चौकी जिला, ठीक। मोहला मानपुर चौकी एक हो गया। दूसरा में आ जाएगा दुर्ग, राजनांदगांव पहले आएगा, सेकंड में आ जाएगा आपका दुर्ग, फिर आ जाएगा आपका बेमेतरा, ठीक। बेमेतरा के बाद आ जाएगा मुंगेली, आपका आएगा बिलासपुर, जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार जिला, बाजार, ठीक है। इस तरह से 8 जिला हो गया। मोहला मानपुर चौकी जो कि यहाँ से उद्गम से शुरुआत में, फिर जो यहाँ से बह करके आपका राजनांदगांव जिला जाती है, फिर दुर्ग, फिर बेमेतरा, फिर मुंगेली, फिर बिलासपुर, फिर जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार। तो इस तरह से जांजगीर चांपा में क्या होती है, इसका मुहाना है अर्थात शिवरी नारायण में इसका त्रिवेणी संगम है महानदी का, है ना। इसका त्रिवेणी संगम भी है। कौन कौन सा नदी है इसमें, पहले महानदी है जो कि प्रमुख नदी, फिर आपका शिवनाथ नदी और आपका जोक नदी, ठीक है। तो शिवरी नारायण में त्रिवेणी संगम बना हुआ है जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्रवास क्षेत्र 8 जिलों में है और प्रमुख तटीय शहर का और उसकी लंबाई को भी आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम इसकी जो परियोजना है, देखिए मोंगरा बैराज परियोजना, मोंगरा बैराज परियोजना जो कि मोहला मानपुर और चौकी जिला में, चौकी मतलब अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर चौकी जिला में क्या है, इनका परियोजना है। इस नदी में क्या बना हुआ है, बैराज बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम मोंगरा बैराज। जैसे मैंने आपको बताया था महानदी में बहुत सारी परियोजनाएं हमने देखा था, उसी तरह से शिवनाथ नदी में यह परियोजना बना है जिसको बोलते हैं मोंगरा बैराज परियोजना, ठीक। ऐतिहासिकता की दृष्टि से भी हमारा जो शिवनाथ नदी है बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, आप प्राचीन हम जब इतिहास सब पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ के नामकरण के पीछे शिवनाथ नदी का नाम आता है। शिवनाथ नदी कैसे, उस समय हमने पढ़ा कि शिवनाथ नदी के ही उत्तर में और दक्षिण में 18 गढ़ हुआ करता था, ठीक है। उसी गढ़ों को मिला करके छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ। इसके दोआब के विषय में देखिए, दोआब मतलब क्या है, दो नदियों के बीच के जो भूमि होती है उसको हम दोआब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके शिवनाथ नदी है और यह है हमारी महानदी, तो ये जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। तो रायपुर और दुर्ग के मध्य क्या बनती है, ये दोआब बनती है। तो रायपुर और दुर्ग का दोआब जो है शिवनाथ नदी के और महानदी के मध्य में बना हुआ है, ठीक। अब इसके सहायक नदियों पर हम थोड़ा से ध्यान देखेंगे कि सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं। उसके पश्चात हम इनके सहायक नदियों का भी अध्ययन करेंगे। देखिए सुरही नदी, ये जो है आपके ऊपर जो है उत्तर की है और नीचे हमारा दक्षिण, उत्तर की नदियाँ और दक्षिण की नदियाँ, ठीक है। तो उत्तर से बह के आने वाली इसकी सहायक नदियाँ सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा और लीलागर, ठीक। सुरही नदी, आमनेर नदी, हाप नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी, लीलागर नदी, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है अच्छे से, ताकि आपको
एकदम ध्यान जो है इस पर रहे, ताकि आप जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपको एकदम से याद रखना है। दक्षिण से है खरखरा, तांदुला, खारून नदी और जमुनिया नदी। इन नदियों का नाम को आपको ध्यान रखना है, दक्षिण से बह के आने वाली नदी और उत्तर से बह के आने वाली नदी। अब हम इन नदियों का एक एक हम देखेंगे, एक एक नदियों का इंडिविजुअली हम इसका अध्ययन करेंगे। इसका उद्गम क्या है, इनकी लंबाई कितनी है, इनकी अन्य विशेषताएं क्या क्या है। तो आइए हम देखते हैं इनके अन्य सहायक नदियों के विषय में। शिवनाथ नदी की सहायक नदी में पहला हम देखेंगे जो कि है आपका खरखरा नदी। ठीक है, खरखरा नदी। खरखरा नदी का उद्गम जो है डोंडी लोहारा बालोद से हुआ है। उद्गम कहाँ पर हुआ है, डोंडी लोहारा। तो आप लिखेंगे डोंडी लोहारा, बालोद जिला पड़ता है ये, बालोद, बालोद। इसका संगम की बात करते हैं तो संगम अर्थात जिस नदी में इसका मिलन होता है उसको हम बोलते हैं संगम या फिर मुहाना के नाम से जानते हैं। तो इसका है आपका शिवनाथ नदी, क्योंकि यह शिवनाथ नदी के ही सहायक नदी है तो शिवनाथ ही इसका क्या हो जाएगा, आपका संगम। परियोजना की बात करें तो खरखरा परियोजना, खरखरा परियोजना। ठीक, प्रवाह क्षेत्र देखेंगे इसमें तो प्रवाह क्षेत्र में आपका आ जाएगा बालोद, बालोद और आपका दुर्ग। ठीक, बालोद और दुर्ग क्षेत्र में यह जो है प्रवाहित हुआ है। यह जो परियोजना है, ये जो परियोजना है आपका मिट्टी से निर्मित परियोजना है। ठीक है, 1967, ठीक 1967 में इसका निर्माण किया गया था और यह मिट्टी से निर्मित परियोजना है। यह बांध जो है पूर्णतः मिट्टी से निर्माण किया गया, इसमें किसी प्रकार की छड़ सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बालोद जिला में क्या है, इसका प्रवाह है डोंडी लोहारा और बालोद है ना। डोंडी लोहारा इसका क्या है, उद्गम क्षेत्र है। डोंडी लोहारा की पहाड़ी से यहाँ का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है इस नदी का, खरखरा नदी। ठीक, अब देखेंगे हम यहाँ पर तांदुला नदी। तांदुला नदी उद्गम की बात करते हैं हम। तांदुला नदी का उद्गम जो है हमारा भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर से इसका उद्गम हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं आपको शिवनाथ नदी है, यह नदी कौन सा है, शिवनाथ नदी है। शिवनाथ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान देंगे इसका बनावट कैसे हुआ। जो नदी हम पढ़ रहे हैं वो जो है दक्षिण से की ओर से बहने वाली नदी है। ठीक है, दक्षिण की ओर से नदी। ये जो नदी है आपका, यह है आपका खरखरा, खरखरा। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा तांदुला, तांदुला नदी, तांदुला। अब यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर खारून, खारून। अब यह है जमुनिया, जमुनिया। तीनों क्या है, हमारी शिवनाथ नदी की चारों नदियाँ सहायक नदी है, इसको ध्यान रखना है। तो तांदुला नदी अर्थात इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, आपके भानु प्रतापपुर कांकेर जिला से। ठीक है, लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी 64 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 64 किलोमीटर। ठीक, मुहाना इसका, तांदुला नदी के मुहाना जो है बालोद में शिवनाथ नदी पर है, शिवनाथ नदी पर। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कांकेर, कांकेर, बालोद, दुर्ग। इन क्षेत्रों में क्या है, इन जिलों में इसका प्रवाह हुआ है। परियोजना की बात करें तो इसमें तांदुला परियोजना निर्मित है। तांदुला जलाशय, तांदुला बांध के नाम से जानते हैं। यह जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। आज़ादी से पहले इसका निर्माण हो गया था, तो इसको बोलते हैं 1913 में इसका निर्माण हुआ था। 1913 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था निर्माण, बालोद में, बालोद में। ठीक,
बालोद में इसका निर्माण हुआ है 1913 में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इनकी सहायक नदियों की बात करते हैं, तो इनकी सहायक नदी है आपका जुहार या जुआरी नदी, जुहार या जुआरी नदी, जुहार नदी बोलते हैं या फिर इसको जुआरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जुहार या जुआरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, तो नाम को बस आपको याद रखना है, इसमें बहुत विशेष चीज़ याद नहीं रखना। लंबाई इस नदी के बारे में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना याद रखना है कि तांदुला नदी की सहायक नदी है जुहार नदी। ठीक है, और ये जो मैंने परियोजना बताया, ठीक है, परियोजना जो बताया आपका, यह जो परियोजना जो है जुहार नदी पर ही निर्मित है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब खारून नदी, खारून नदी, ठीक है, यह है हमारा खारून नदी, खारून नदी, ठीक, खारून। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है आपका इसका 84 किलोमीटर है। ठीक, लंबाई कितनी है? 84 किलोमीटर। खारून नदी की लंबाई है 84 किलोमीटर। पेटे चुआ की पहाड़ी, पेटे चुआ की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। पेटे चुआ की पहाड़ी से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ये पड़ता है बालोद में, बालोद में। रायपुर जो शहर है, रायपुर शहर जो है खारून नदी के तट में ही बसा हुआ है। ठीक, तो इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाएगा आपका बालोद, बालोद और रायपुर, रायपुर क्षेत्र। ठीक है, इस नदी की विशेषता यह है कि इस नदी में आप देखे होंगे, रायपुर आप जाते हैं तो सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर बना हुआ है? महादेव घाट में। महादेव घाट जो है खारून नदी पर ही है। और सस्पेंशन ब्रिज जो है, सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, इसको हम किस नाम से जानते हैं? लक्ष्मण झूला के नाम से, लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं सस्पेंशन ब्रिज, जो कि आपके महादेव घाट में बना हुआ है, महादेव घाट। ठीक है, तो इसको क्या करना है? आपको याद रखना है, जो कि आपके खारून नदी पर है। ठीक, खारून नदी पर है महादेव घाट, और महादेव घाट में ही सस्पेंशन ब्रिज है। इसी में एक और घाट है जिसको बोलते हैं तर्री घाट, तर्री घाट। तर्री घाट भी आपके खारून नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, महादेव घाट जिसमें सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, रायपुर में लक्ष्मण झूला बोलते हैं, और यही सी नदी पर आपके तर्री घाट भी है। ठीक है, इसकी सहायक नदी आपके एक और नदी का आप देखेंगे जो कि है जमुनिया नदी। ये वाली जो नदी है जमुनिया नदी, इसका उद्गम जो है बालोद से हुआ है, और आपके बलौदा बाजार जिला से, बलौदा बाजार जिला से, बलौदा बाजार से हुआ है। और शिवनाथ नदी में क्या हो जाती है? ये मिल जाती है शिवनाथ नदी में। तो इस तरह से चारों नदियों का आपको ध्यान रखना है। एक बार और देखिए, खरखरा नदी उद्गम डोंडी लोहारा से, तांदुला नदी इसका उद्गम हुआ है आपका भानु प्रतापपुर कांकेर जिला से, और खारून नदी इसका उद्गम हुआ है पेटचुआ की पहाड़ी संजारी बलौद से। ठीक है, संजारी बलौद बोलते हैं इसको, तो संजारी को भी इसमें याद रखना है, संजारी बलौद। संजारी बलौद, बलौदा जिला में पड़ता है संजारी बालोद। और जमुनिया नदी इस शिवनाथ की सहायक नदी है, इसका उद्गम हुआ है आपके बलौदा बाजार जिला से, और शिवनाथ नदी में इसका मुहाना है। तो इस तरह से हमने खरखरा नदी, तांदुला नदी, खारून नदी और जमुनिया नदी के विषय में हमने देखा, जो कि दक्षिण की ओर से बहने वाली नदी है। अब देखेंगे हम उत्तर की ओर से बहने वाली नदियों को। शिवनाथ नदी की उत्तर की ओर से बहने वाली नदियों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला नदी देखिए आप, आमनेर नदी। आमनेर नदी का आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखना है। पहला है कि इसका उद्गम कहाँ पर हुआ है? उद्गम हुआ है मैकल की पहाड़ी से, मैकल श्रेणी से। ठीक है, तो मैकल श्रेणी आपका कवर्धा जिला, ठीक है, कवर्धा या फिर कबीर धाम, कबीर धाम क्षेत्र से इसका क्या हुआ है? कबीर धाम। ठीक,
तो यहाँ से इसका आपको उद्गम मानना है। उसके पश्चात देखिए विसर्जन। विसर्जन जो है आपके शिवनाथ नदी में सगनी घाट के निकट। ठीक है, अब अगला देखिए ये आमनेर जो है, ये दो चीज़ को याद रखना है। हाप नदी देखिए, हाप नदी का उद्गम जो है कांदावनी की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, जो कि आपके पंडरिया क्षेत्र में आती है। पंडरिया मतलब आपके कवर्धा जिला, कवर्धा जिला के पंडरिया के पास कांदावानी की पहाड़ी से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। इसका जो विसर्जन जो है आपके नांद घाट के पास में इसकी विसर्जन हो जाती है आपके शिवनाथ नदी में। शिवनाथ नदी की क्या है, ये सहायक नदी है, इसलिए इसके उद्गम को भी आप और विसर्जन दोनों का आपको ध्यान रखना है। शिवनाथ नदी में इसकी विसर्जन होती है मुहाना है आपके कांदावनी की पहाड़ी कवर्धा से। ठीक, इसकी लंबाई 44 किलोमीटर। ठीक, लंबाई कितनी है, 44 किलोमीटर। हाफ नदी, हाफ है, फुल नहीं है ना, तो इसलिए आपको याद रखिए 100 नहीं है, 100 का आधा 50 और ये 44 किलोमीटर, इस तरह इसको आपको याद रखना है। ठीक, जल प्रपात का याद रखेंगे, इसी में एक कंवलधार नाम से जल प्रपात इस नदी में बना हुआ है। ठीक, इसकी सहायक नदी जो है सकरी नदी। सकरी नदी के विषय में आपको याद रखना है कि सकरी नदी जो है आपके कवर्धा जिला मुख्यालय कबीरधाम इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। सकरी नदी के तट पर बसा हुआ है कवर्धा। ठीक है, कवर्धा शहर जो है इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे देखिए आप यहाँ पर मनियारी नदी, तीसरा हमारा नदी है मनियारी नदी। मनियारी नदी का उद्गम जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में आपके पेंड्रा लोरमी के पठार से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। ठीक, पेंड्रा लोरमी के पठार से इसका उद्गम हुआ है। कुल 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 134 किलोमीटर लंबी दूरी ये तय करती है। ठीक है, और इसका विसर्जन जो है मत्कुद्वीप के निकट शिवनाथ में हो जाती है। मत्कुद्वीप के निकट में शिवनाथ नदी में इसका मुहाना है, वही विसर्जन है। इसका विसर्जन को भी याद रखना। ठीक, लंबाई 134 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र जो है मुंगेली, बिलासपुर और आपके गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र में इसका प्रवाह है, इसी क्षेत्र से यह बहा हुआ है। ठीक है, तटीय शहर की बात करें तो आपका ताला गांव अमेरी कापा। ठीक है, ताला गांव में प्राचीन तक जैसे देखे थे, ताला गांव में एक मंदिर बना हुआ है ना, अमेरी कापा के पास। ठीक है, जो कि सरबपुरी राजवंशों के शासकों ने बनाया था, जिसको हम बोलते हैं देवरानी जेठानी मंदिर। तो ये ताला गांव में इसी नदी के तट पर है, मनियारी नदी के तट पर है आपका अमेरी कापा ताला गांव। ठीक है, यहीं पर देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। अब देखिए लोरमी का पठार है, लोरमी के पठार से आपको याद रखना है, लोरमी इसी नदी के तट पर है। और तखतपुर, ठीक, पेंड्रा लोरमी के पठार से आप लोरमी को याद कर लीजिए। ताला गांव देवरानी जेठानी मंदिर है, और तखतपुर क्षेत्र इसका तटीय नगर है। ठीक, सहायक नदी की बात करें तो आगर नदी है आपका, आगर नदी, टेसुआ नदी, घोंघा नदी और छोटी नर्मदा। आपका नर्मदा के पास है टेसुआ, घोंघा और आगर नदी, टेसुआ नदी, घोंघा नदी और छोटी नर्मदा नदी है ना। छोटी ये इसकी सहायक नदियां हैं। परियोजना की बात करें तो खूंटा घाट परियोजना, खुड़िया परियोजना। ठीक है, खुड़िया परियोजना, इसी को हम बोलते हैं राजीव गांधी परियोजना। ठीक, राजीव गांधी परियोजना इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, राजीव गांधी परियोजना, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अरप्पा नदी। देखिए अरप्पा नदी जो कि आपका बिलासपुर शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक, इसकी उद्गम कहाँ पर हुआ है, तो इसका उद्गम हुआ है आपका देखिए यहाँ पर खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के आपके खोंडरी खोंगसरा, पेंड्रा के पास है खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, वहीं से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। यदि हम इसकी मुहाना की बात करें तो मुहाना अर्थात जहाँ पर इसका विसर्जन हुआ है मानिक चौरा में ये आकर के शिवनाथ नदी में मिल जाती है। ठीक, मानिक चौरा, लंबाई इसकी 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर की लंबाई है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रवाह क्षेत्र आपको
आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर और बलौदाबाजार, इन तीनों जिलों में इसका प्रवाह हुआ है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर और बलौदाबाजार क्षेत्र में। इसमें 2 परियोजनाएं स्थित है। पहला खूंटा घाट परियोजना है और दूसरा है भैंसाझार परियोजना। खूंटा घाट परियोजना को हम संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक, खूंटा घाट बिलासपुर के निकट रतनपुर के पास स्थित है खूंटा घाट परियोजना, इसी को हम बोलते हैं संजय गांधी परियोजना। दूसरा है अरपा भैंसाझार परियोजना, ये भी अरपा नदी पर स्थित है। इसकी सहायक नदी है खर्रा नदी, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हमारा नदी है जो कि लीलागर नदी। इसका प्राचीन नाम है आपका निडिला। निडिला नदी इसका प्राचीन नाम है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो सरबपुरी वंश के विषय में जब पढ़ेंगे तो सरबपुरी वंश के राजाओं ने निडिला नदी के तट पर मल्हार शहर का स्थापना किया था। ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम है निडिला, जो कि सरबपुरी राजवंशों से संबंधित है। इतिहास में और देखेंगे। इसका उद्गम को देखिए आप, इसका उद्गम है हरदी बाजार कोरबा से। ठीक है, हरदी बाजार कोरबा से इसका उद्गम हुआ है। इसका मुहाना जो है देवरघटा, आपके जांजगीर चांपा जिला में देवरघटा नामक स्थान पर, पामगढ़ के थोड़ा सा दूरी में देवरघटा है, वहीं पर क्या हुआ है, इसका शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। 135 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। देवरघाटा और मल्हार इसकी तटीय शहर है। मल्हार के विषय मैंने बताया, मल्हार में ही प्रसन्नपुर, इसी को मल्हार को प्रसन्नपुर बोलते थे पहले प्राचीन नाम में। और इसका प्रवाह क्षेत्र है आपका बीएसपी, जांजगीर और कोरबा जिला, इसको आपको ध्यान रखना है। आगर नदी की बात करें हम, आगर नदी जो कि आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, तो उद्गम भरकुंड की घाटी से हुई है, पंडरिया से, और इसका विसर्जन जो है मनियारी नदी में होती है। ठीक है, ये मनियारी नदी कौन सी है, आपके शिवनाथ नदी का ही सहायक नदी है। डायरेक्ट है शिवनाथ नदी में इसका मुहाना नहीं है, इसकी मुहाना पहले देखिए, ये है हमारा शिवनाथ नदी और ये हमारा क्या है, मनियारी नदी। तो मनियारी नदी इसमें पहले ये क्या है, शिवनाथ नदी में नहीं मिलती है, पहले ये आपका इसमें मिलती है आपका मनियारी नदी में। मनियारी नदी ये है, मनियारी, अब ये हो जाएगा हमारा आगर। तो इस तरह से इसका मुहाना बना हुआ है। इस तरह से पहले मनियारी मिल जाती है, उसके पश्चात मनियारी और मनियारी मिल करके, आगर मिल करके दोनों क्या होती है, शिवनाथ मिलती है। इसका तटीय शहर आपका खर्रा घाट और मुंगेली यहाँ पर इसके तट पर बसा हुआ है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बात आपको इसके उद्गम को याद रखना है, इसकी लंबाई को याद करना है और इसकी विशेषताएं याद करना है, जो कि आपका परियोजना हो या फिर कोई ऐतिहासिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो इन नदियों को याद करना है, जो कि शिवनाथ नदी की उत्तर से की ओर से बहकर शिवनाथ नदी मिलने वाली इसकी सहायक नदी है। ठीक है, आमने नदी, हाफ नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी, लीलागर या निडिला और आपका आगर नदी। तो इन 6 नदियों को आपको याद रखना है। इसका पूरा PDF मैं आपके टेलीग्राम चैनल में हमारे डाल दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पूरा एक एक चीज़ों को आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम उनकी अन्य नदियों को हम देखेंगे, आपके महानदी के अन्य सहायक नदियों के विषय में। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।